नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस भीषण कालखंड में आप परिवार सहित स्वयं का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा का श्रेष्ठ उपाय है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में उपस्थित एक ऐसे योग के बारे में जिसके उपस्थित होने पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकलकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा मान सम्मान को प्राप्त करता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें से एक है नीच भंग राजयोग। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह योग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसकी समस्त समस्याओं को दूर कर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली में उपस्थित नीच भंग राजयोग जातक के जीवन को काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव जातक के जीवन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। नीच भंग राजयोग की पूर्ण जानकारी हेतु आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें एवं वीडियो को लाइक कर हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रो केयर को सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी हेतु बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। प्रत्येक ग्रह की उच्च, मित्र, सम, शत्रु और नीच यह कुछ अवस्थाएं होती हैं। अतः नीच भंग राजयोग को समझने से पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि ग्रहों की नीच अवस्था क्या होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्यादि नवग्रह अलग अलग 12 राशियों में उच्च या फिर नीच अवस्थाओं में स्थित होकर गोचर करते हैं। सूर्य आदि नवग्रह उच्च राशि में स्थित होने की अवस्था में जहां बहुत शक्तिशाली होते हैं, बली होते हैं, वहीं नीच राशि में आकर वह कमजोर भी हो जाते हैं और उनके नीच राशिगत होने के कारण जातक के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च राशि का तात्पर्य यह होता है कि वह ग्रह उच्च बिंदु पर स्थित है जहां से उसका प्रभाव मानव जीवन पर सर्वाधिक रूप से पड़ता है, और नीच राशि का तात्पर्य यह है कि वह बिंदु जहां से उस ग्रह का मानव जीवन पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एक ग्रह एक राशि में जितने भोगांश पर परम उच्च अवस्था में होता है, उससे ठीक सप्तम भाव की राशि में उतने ही भोगांश पर स्थित होने पर वह अपनी परम नीच अवस्था में माना जाता है। ग्रहों के उच्च एवं नीच राशि क्रम को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करें। सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में माना जाता है, तो उससे ठीक सप्तम राशि अर्थात तुला राशि में वह नीच अवस्था में माना जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, तो वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। मंगल ग्रह मकर राशि में जहां उच्च का होता है, वहीं कर्क राशि में मंगल नीच राशि का माना जाता है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। वहीं बृहस्पति ग्रह कर्क में उच्च राशि का माना जाता है और मकर में होने पर बृहस्पति नीच राशिगत होता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है एवं कन्या में शुक्र नीच राशि का होता है। वहीं शनि ग्रह की यदि बात करें तो शनि तुला राशि में होने पर उच्च का होता है और मेष राशि में होने पर नीच का होता है। प्रत्येक राजयोग के निर्मित होने में ग्रहों की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं। अतः कुंडली में नीच भंग राजयोग के लिए किसी एक ग्रह का नीच राशि में स्थित होना आवश्यक होता है। अर्थात कोई एक ग्रह जब नीच राशि में स्थित होगा तभी नीच भंग राजयोग के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन किसी ग्रह का नीच राशि में होना सदैव भंग नहीं हो सकता। इसीलिए नीच भंग होने के लिए किसी अन्य ग्रह की उच्च स्थिति अनिवार्य है, जिनकी उपस्थिति किसी भी ग्रह की नीच अवस्था को समाप्त या निष्फल कर देती है
और वह ग्रह नीच स्थिति से बाहर निकलकर नीच भंग राजयोग के परिणाम देने लगता है। आइए ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्थाएं जिनमें नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है उन पर चर्चा करते हैं। नीच भंग राजयोग के निर्माण में ग्रहों की एक स्थिति यह है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच अवस्था में स्थित हो और उसी राशि में कोई ग्रह अपनी उच्च अवस्था में स्थित हो तो स्वतः ही नीच भंग राजयोग निर्मित हो जाता है। नीच भंग राजयोग के निर्माण की एक अन्य स्थिति के बारे में बात करें तो जिस राशि में नीच अवस्था में कोई ग्रह बैठा हो उस राशि में उच्च स्थिति वाला ग्रह कुंडली में लग्न से केंद्र भाव में स्थित हो तो ऐसी अवस्था में भी नीच भंग राजयोग बन जाता है और उस ग्रह का नीचत्व समाप्त हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस राशि में नीच अवस्था में कोई ग्रह बैठा हो उस राशि में उच्च अवस्था में माने जाने वाला ग्रह चंद्रमा द्वारा अधिष्ठित राशि से केंद्र भाव में हो तो तब भी जो है नीच भंग राजयोग निर्मित होता है। जन्म कुंडली में एक अन्य ग्रह स्थिति के अनुसार ग्रह जिस राशि में नीच अवस्था में है उस राशि का उच्च स्वामी, उस नीच राशि का उच्च स्वामी कुंडली के लग्न से केंद्र भाव में स्थित हो तो भी नीच भंग राजयोग निर्मित होता है। कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वह अशुभ परिणाम देने वाला माना जाता है, किंतु यदि उस ग्रह का नीचत्व समाप्त अथवा भंग हो जाए अर्थात नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाए तो वह ग्रह अपनी नीच अवस्था के फल ना देकर शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। यही इस नीच भंग राजयोग की प्रमुख विशेषता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल प्राप्त होते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, सफलता, कीर्ति, धन सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ जाता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को भी परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी लोकप्रिय अवश्य होता है। आइए इसे कुछ जन्म कुंडलियों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इस जन्म कुंडली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर आप पाएंगे यह कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, जिसके दशम भाव में बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में विद्यमान है। इस प्रकार बृहस्पति नीच राशि में स्थित हुआ
लेकिन उसी राशि में मंगल भी स्थित है, जो कि मंगल की उच्च राशि है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च राशि में माना जाता है। इस प्रकार इस कुंडली के दशम भाव में मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि में तथा मंगल उच्च राशि में स्थित माना जाएगा। चूंकि उच्च अवस्था का ग्रह नीच अवस्था के ग्रह के साथ विराजमान है, इसीलिए इस कुंडली में बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है और इसीलिए इस कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। इस कुंडली में आप देखेंगे कि यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसमें चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में विराजमान है। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में नीच अवस्था में है, उस राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा से केंद्र भाव अर्थात प्रथम भाव में स्थित है। इस प्रकार यह नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह कुंडली हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली है और आप अवश्य ही जानते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कितने संघर्षों में व्यतीत किया है और आज वह इस मुकाम पर हैं कि एक विशाल देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ समस्त संसार के नेताओं में अग्रणी बनते जा रहे हैं। यह सब नीच भंग राजयोग का ही परिणाम है। नीच भंग योग के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें अवश्य सूचित करें एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।